नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और 5 तारीख है आज। और ये जो महीना है देखिए दोस्तों, इसी महीने में हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जो हमारे घर के जो गार्डन है, या फिर यूँ कहिए हमारे घर में गार्डन नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं और कैसे ऐसे पैसे बचा सकते हैं। तो वो सारी ट्रिक, वो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो देखनी है और बस स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों आपसे एक अनुरोध और है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि वीडियो की जो नई अपडेट आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे खूबसूरत प्लांटों से जो फ्री में ही अपने घर पर हम तैयार कर सकते हैं, या कहीं रास्ते में भी प्लांट हमको मिलता है तो वहाँ से भी उसकी एक कटिंग के द्वारा या ईयरलिंग के द्वारा हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं उन खूबसूरत प्लांटों से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इन प्लांटों से। और इन्हीं प्लांटों में कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हम अपने घर पर ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि तैयार कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले प्लांट देख लेते हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे हैंगिंग बास्केट और हमारी आईवी इंग्लिश जो क्रीपर होती है ये भी देख लीजिए, ये वेरीगेटेड कलर में होती है। और दूसरा और भी काफ़ी सुंदर सुंदर प्लांट हैं जो कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनकी जो जानकारी है आज आपके पास तक पहुंचा रहा हूं। और किस तरीके से पौधे तैयार करने हैं तो वो सारी डिटेल अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा एक खूबसूरत सा प्लांट है जिसको बोला जाता है अम्ब्रेला प्लांट, और या फिर यूँ कहिए इसको सप्लेरा के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही ज़्यादा यानी कि अंदर जो घर के अंदर रखने वाले प्लांटों में से, या फिर सैड एरिया पे, या फिर आउटडोर, ये तीनों जगह ऐसा प्लांट है, तीनों जगह अच्छे से सरवाइव कर जाता है, अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसकी खूबसूरत पत्तियां देख लेते हैं। तो देखिए पत्तियां इसकी वेरीगेटेड कलर में है। इसी का एक दूसरा प्लांट होता है जो एकदम एवरग्रीन रहता है, और या फिर एकदम वाइट और ग्रीन में। ये गोल्डन वेरीगेटेड है, वो एकदम वाइट होता है। तो इसके जो छोटी हाइट में अगर रखना चाहते हैं तो इसको छोटे गमले में भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए करना क्या है, देखिए फटाफट टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर इससे पहले आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हमें चूज करना है और मई और जून के महीने में यही काम करना है आपको, और अपने पैसे बचा लेने हैं। तो इस टाइप की देखिए खादी टहनी ले लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ली हुई है। और इस टहनी को आपने देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, यानी कि 6 इंच आपको इतनी ही कटिंग लेनी है। कटिंग कहाँ से लेनी है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए नोट्स, ये दो जो गांठें होती हैं, जो दो ज्वाइंट हैं, इसके बीच में से यहाँ से कट कर लेना है। और कट करके इसको 6 इंची का, और आपको रिवर्स एंड भरना है किसी भी पॉट में या पॉलीथीन में, या फिर किसी छोटे से गमले में। और खाली रिवर्स एंड और उसमें हल्का सा गोबर की खाद मिक्स कर लें, यानी कि दोनों की बराबर मात्रा ले करके, और आप उसमें इस पौधे की जो कटिंग है उसको लगा सकते हैं। और या फिर आपके पास अगर फंगीसाइड पाउडर है तो उसका प्रयोग जरूर कर लें। वो फंगीसाइड इसलिए होता है ताकि पौधे में जो फंगस वगैरह लगती है, यानी कटिंग में, वो मरती नहीं है और 100% आपका रिजल्ट मिलता है। तो वो ले सकते हैं आप। और या फिर इस पौधे पे एक दूसरा तरीका है, एयरलिंग करके भी इस पौधे को आप अपने घर पर फ्री में पौधा तैयार कर सकते हैं, और बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो दोस्तों चलिए, ये तो रहा ये पौधा तैयार करने की ट्रिक। अब हम दूसरे प्लांट पे आते हैं जिसको बोला जाता है, देखिए लक्की बैम्बू, और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, लोगों ने ज़्यादातर ऑफिस में जो डाइनिंग रूम होते हैं, या फिर आपने जो शॉप होती हैं उनके टेबलों पे आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट जो खूबसूरती दिखते हैं छोटे छोटे कांच के जार में। तो वो यही प्लांट है जिसको ब्राजीलियन लक्की वुड के नाम से जाना जाता है। इसके अलग अलग बहुत सारे ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जो अपनी लीव्स के लिए जाने जाते हैं, अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्लांट को देखिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ तैयार करने का, जो कि मार्केट में आपको 150, 200, 250 रुपये से एक पौधा कम का मिलता नहीं है। तो इस पौधे की भी देखिए सेम, आपने ये सेम देख रहे हैं आप, जो ये स्टेम है, स्टेम देख लीजिए। और इस स्टेम को ही आपने यहाँ से कट कर लेना। ये हमारी जो दो गांठ है, इसी के गांठों के बीच से कट कर लेना है। इसको भी 5 से 6 इंची का लेना, और इसको भी सेम प्रोसीजर पर रिपोर्ट कर देना, यानी कि कटिंग को लगा देना और साइड एरिया पर रख देना है। कुछ ही दिनों में देखते देखते आपका ये वाला पौधा भी तैयार हो जाएगा। और ये पौधा इंडोर में ही रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। इसको विंडो रोशनी की जगह पर रख दीजिएगा और अच्छे से आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये प्लांट है,
अब हम इनको रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्लांट की बात कर लेता हूँ, जो अपने आप के पत्तियों के लिए भी खूब खूबसूरती माना जाता है और बहुत ही प्यारा सा प्लांट है। देखिए ऐसी जानकारी दोस्तों रोज रोज नहीं मिल पाती हैं। तो चलिए बात करते हैं, देखिए स्टार लाइट फाइगस की, जिसको मून लाइट यानी कि वेरीगेटेड कलर के लिए भी जाना जाता है, जो अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। तो इस पौधे को भी आप अपने घर पर कटिंग के द्वारा ही तैयार कर सकते हैं, या फिर एयरलिंग के द्वारा इस पौधे को तैयार किया जा सकता है बड़े आसानी से। तो कटिंग इसकी भी सेम पेंसिल साइज की ले लेनी है, और इसके जून के महीने में ही इसकी रिपोर्टिंग करें, यानी कि जो कटिंग लगाएं जून के महीने में लगाएं तो अच्छे से रूटिंग करेगा। और जब भी लगाएं एक उंगली के साइज की ही इसकी जो कटिंग लेनी है उंगली के साइज की लें, और 6 इंची तक ले लें, और 2 इंची उसको ज़मीन में गाड़ दें। तो ये इसका एक तरीका हो गया। और इंडोर और साइड एरिया आउटडोर तीनों जगह ये प्लांट चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाता है। अब नेक्स्ट प्लांट देखिए, बात करते हैं आम। ये करोटन है। करोटन के आपने बहुत सारे प्लांट ऐसे देखे होंगे जिनकी पत्तियां बड़ी खूबसूरत सी होती हैं, और जैसे कि इस प्लांट की हैं। और ये अपनी लीव्स के लिए, अपनी पत्तियों के लिए ही जाना जाता है। ये एक ऐसा प्लांट है जो हार्डी के साथ साथ देखिए इंडोर, आउटडोर और शेड एरिया, ये प्लांट भी तीनों जगह बड़े अच्छे से सरवाइव करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अपनी ये खूबसूरत पत्तियों से घर को महकाने का काम करते हैं। तो इस प्लांट को भी आप 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिए एक तो इसकी ये जो लीव्स है, ये पत्तियां हैं, अगर इसकी पत्तियां भी आप रैनी मौसम में जब बरसात होती है उस समय अगर इसकी पत्तियों को भी आप यहाँ से कट करके और इसको लगा देंगे तो इसमें भी रूटिंग आ जाती है। और दूसरा, इसके जो पत्तियों से थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि दूसरा पौधा तैयार होने में, बट उससे पहले हो जाता है इसकी कटिंग से, और उससे भी जल्दी हो जाता है एयरलिंग से। तीनों तरीके आप ट्राई कर सकते हैं, और अपने घर पर अपने ही हाथों से गार्डन बना सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। तो देखिए वैसे तो ये प्लांट कम से कम आपको 200-250 रुपये से कम का मिलता नहीं है। तो बड़े खूबसूरत से प्लांट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्लांट की बात कर लेते हैं, जो एक और नंबर 1 हमारा ड्रैक्सिना के नाम से ही जाना जाता है। वैसे इसको वेरीगेटेड ड्रैक्सिना के सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी प्लांट हैं मेरे पास, मैं दिखाता हूँ उसके बारे में भी। तो देखिए ये प्लांट भी हम इंडोर प्लांट पे यूज करें तो बहुत बेटर है, और यहाँ पे हल्की सी रोशनी मिलती रहे इस प्लांट को। और ये प्लांट भी आप कटिंग के द्वारा ही तैयार कर सकते हैं। इसकी एक हार्डी टहनी ले लेनी है ऐसी, और 6 से 7 इंची आराम से लगा दीजिएगा, और ये पौधा भी आसानी से प्रोसीजर वही अपनाना जो मैंने स्टार्टिंग में मिट्टी का बताया है, यानी कि 50% आपको रिवर सेंट लेना है, और 50% ही आपको जो गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद है वो ही लेनी है। बस इसका मिक्सचर बना करके पोट में भर लें और इसकी कटिंग लगाते रहें। चलिए एक और खूबसूरत सा पौधा है जो अपनी फूलों के लिए जाना जाता है, यानी कि अपने गुच्छे से भर भर के जब फूल आते हैं, इसके अलग अलग कलरों में ये मिल जाता है। इसका रेड मिल जाता है, पिंक मिल जाता है, वाइट मिल जाता है, और एक बड़ा सुंदर सा इसका एक और कलर है जो येलो है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी ज़्यादा पसंद है, वो है ये देखिए। तो आप इस पौधे को 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसकी एक तो है एयरलिंग और दूसरा है इसकी कटिंग। तो 2 तरीके से ये पौधा तैयार हो जाता है, और बहुत हार्डी प्लांट है। आप इस पौधे को आराम से आउटडोर पे ही रख सकते हैं, और या फिर हल्की फुल्की जहाँ पर हल्की फुल्की धूप आती है वहाँ पर भी ये प्लांट चल जाता है। बट इसको इंडोर ना रखें, इंडोर रखेंगे तो ये प्लांट फ्लावर भी नहीं करेगा, और दूसरा जो पौधा धीरे धीरे खराब हो सकता है आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए एक और खूबसूरत से पौधे से मिलवाता हूँ जो हर घरों में आपको देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के प्लांट। देखिए ये मेरे पास है मोरपंखी। मोरपंखी की देखिए आज के जो समय चल रहा है, इस समय के जो समय है, और इस समय इस मोरपंखी की पत्तियाँ आप देखोगे तो बड़ी सुंदर सी खूबसूरत सी नज़र आती हैं। तो ये इसके एवरग्रीन प्लांट है और आउटडोर प्लांट है। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी मैं इसकी भी दे देता हूँ आपको। देखिए अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आपको छोटा सा फटाफट एक काम कर लेना है। तो अगर कहीं पे मिलता है तो जून के महीने में, और जैसे मई का लास्ट होगा उस समय भी आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। अभी भी अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी भी लग जाएगी, बट आपको खाली रिवर सैंड का ज़्यादा यूज़ करना, दूसरी मिट्टियों में, हार्डी मिट्टियों में ना लगाएं, और जल भराव ना होने दें, नहीं तो इसकी जो रूटिंग बनने की बजाय ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं आप। बस आपको एक पुरानी सी टहनी लेनी है जो 1 साल पुरानी है, मजबूत सी टहनी लेनी है, और उस पर रोटेक्स पाउडर लगा देना है कटिंग पर, और आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये पौधा भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। और देखिए साथ में एक दूसरा प्लांट है मेरे पास जिसको कई लोग पेंसिल पाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पेंसिल की साइज की साइज चलता है। कई लोग इसको सरव के नाम से जानते हैं। वैसे इसका नाम जो है दोस्तों जूनीफ्रेस के नाम से भी इसको जाना जाता है।
और सेम जैसे ये है, ये प्लांट है, ये हमारा, इसको भी जूनीफेरेस के नाम से जानते हैं, बट ये जूनीफेरेस है नहीं, मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसको गोल्डन साइप्रस के नाम से जाना जाता है। और गोल्डन साइप्रस भी, ये तीनों एक प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो सेम आप इसकी भी एक कटिंग ले सकते हैं और इसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं, अपना घर आंगन सजा सकते हैं। तो चलिए, और एक नेक्स्ट प्लांट है मेरे पास बड़ा खूबसूरत है। देखिए आज पौधे बहुत सारे हैं और मैं वीडियो बनाता बनाता थक जाऊंगा। तो चलिए, इसकी जो जानकारी है मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं, इन पौधों की इनकी वीडियो भी हम बना के आपको सेंड करेंगे। ये भी बड़े काफ़ी सुंदर से यहाँ प्लांट है। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ज़रूर बताइएगा जो जानकारी दे रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको पसंद आई या नहीं आई दोस्तों। तो चलिए लाइक करिए।